हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आज थिएटर्स में कंगना रनौत की जयललिता बायोपिक थलेवी रिलीज हुई है। थलेवी एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है लीडर। यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल पॉलिटिकल बैकड्रॉप में हो रहा है। थलेवी अजयन बाला की इसी नाम की किताब पर बेस्ड फिल्म है। ये कहानी है जया नाम की एक तमिल लड़की की जिसे मजबूरन फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ती है। वहाँ उसकी मुलाकात एमजीआर नाम के एक पॉपुलर एक्टर और पॉलिटिकल लीडर से होती है। उम्र में काफी बड़े और शादीशुदा होने के बावजूद जया उनके प्रेम में पड़ जाती है। उनकी मदद से राजनीति में कदम रखती है। ये चीज उसके आसपास के मर्दों को ठीक नहीं लगती। लड़की को चुप कराने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाओ और उसे चुप करा दो। मगर राज्य के विधानसभा में जया के चरित्र पर न सिर्फ उंगली उठाई जाती है बल्कि भरी सभा में उसे मोलेस्ट किया जाता है। उस दिन वो कसम खाती है कि अगली बार विधानसभा में तभी कदम रखेगी जब वो राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी। ये फिल्म सिर्फ जयललिता के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को दिखाती है। अगर कोई फिल्म मेरे बारे में है तो उसका हीरो कोई और कैसे हो सकता है? थलेवी के साथ सबसे बड़ी और कंफ्यूजिंग चीज यही देखने को मिलती है। ये जयललिता की लाइफ पर बनी फिल्म है मगर इसकी कहानी अधिकतर मौकों पर एमजीआर के बारे में बात करती है। फिल्म के एक बड़े हिस्से में जयललिता और एमजीआर की लव स्टोरी दिखाई जाती है। जयललिता और एमजीआर की प्रेम कहानी बड़ी प्रख्यात और विवादित रही, मगर फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उस प्रेम कहानी को डेडिकेट किए जाने के बावजूद उस रिलेशनशिप की किसी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं दिखाया जाता। जयललिता लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थी, उन्हें लोग वैसे ही देखते हैं, मगर फिल्म उस कैरेक्टर को लिमिट करने का काम करती है। करुणानिधि और एमजीआर की दोस्ती से लेकर पॉलिटिकल राइवलरी को दिखाया जाता है, मगर जयललिता का कैरेक्टर इन दो किरदारों के बीच पिस कर रह जाता है। जयललिता एक ऐसी महिला थी जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पॉलिटिक्स तक में फैली मिसोजिनी से लड़कर टॉप पर पहुंची थी। इस बेसिक सी बात की रेलेवेंस तब जितनी थी आज भी उतनी ही है, मगर डायरेक्टर एएल विजय जयललिता के साथ हुई सनसनीखेज घटनाओं तक पहुंचने के चक्कर में उनकी इस स्ट्रगल को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर उन घटनाओं को ऐसे सीन्स में तोड़ा जाता जिसके नेपथ्य में आपको जया का संघर्ष और पर्सनैलिटी दिखती तब भी कोई बात होती, मगर यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। यह फिल्म एक महिला के पुरुष शासित समाज से लड़कर खड़े होने की कहानी दिखाने का दावा करती है, मगर उस महिला की लड़ाई नहीं, सिर्फ कहानी दिखाती है। फिल्म में एक सीन है जहां एमजीआर की फिल्म से निकाल दिए जाने के बाद जया का किरदार प्रेस को बुलाकर एमजीआर के कंटेम्पररी रहे एक्टर शिवाजी गणेशन की तारीफ करती हैं ताकि शिवाजी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करें और एमजीआर उनके पास वापस आ जाएं। इस सीन में जया का मैनेजर उनसे पूछता है कि एमजीआर और शिवाजी में से बेहतर एक्टर कौन है। इसके जवाब में जया कहती है मैं। ये एक ऐसा सीन है जहां आपको 1 मिनट के लिए ही सही मगर जयललिता की रियल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। मगर जयललिता के व्यक्तित्व को समझने के लिए ये एक सीन नाकाफी साबित होता है। थलेवी बड़े स्केल पर माउंट की हुई फिल्म लगती है। हर सीन और सीक्वेंस को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश की गई है, मगर जयललिता के किरदार को इतने सतही तरीके से दिखाया गया है कि ये सारी दिखावट खोखली लगने लगती है। थलेवी एक पॉलिटिकल फिगर के बारे में बनी हुई फिल्म है। कंगना भी अपने आउटरेजियस पॉलिटिकल बयानों और अलाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं, मगर किसी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को उनके पॉलिटिकल झुकाव से अलग करके देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। इस फिल्म में जयललिता के रोल में कंगना रनौत ने कमाल का परफॉर्म किया है। उन्हें जयललिता के कैरेक्टर में देखना सरियल एक्सपीरियंस है, मगर वो कैरेक्टर कभी अपने बूते खड़ा होता नहीं दिखाई देता है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है। ऐसा लगता है कि जयललिता की बायोपिक में उनका खुद का सेकंड लीड रोल है। एमजीआर के फिल्मी वर्जन एमजेआर के रोल में अरविंद स्वामी सबसे वेल कास्टेड एक्टर लगते हैं। एमजीआर अपने ट्रेडमार्क जेस्चर्स और स्टाइल के लिए जाने जाते थे। उनके बोलने का सलीका भी बड़ा हटके था, मगर अरविंद उसे कॉपी करने की कोशिश नहीं करते। इस चीज से उनका कैरेक्टर कैरिकेचरिश होने से बच जाता है। नासिर ने एम करुणानिधि का रोल किया है। फिल्म के हिंदी वर्जन में आर.एम. वीरप्पन उर्फ आर.एन.वी. का रोल किया है राज अर्जुन ने। इस किरदार को देखकर डर्टी पिक्चर में इमरान हाशमी का प्ले किया हुआ इब्राहिम वाला रोल याद आता है। थलेवी को देखते हुए मणिरत्नम की इरवर की भी याद एक मौके पे आती है, क्योंकि वो फिल्म एमजीआर और करुणानिधि के फिल्मी दिनों की दोस्ती से लेकर पॉलिटिकल राइवलरी तक की कहानी दिखाती है। मगर उस फिल्म में इनकी कहानी के साथ साथ
तमिलनाडु की सामाजिक और राजनीतिक कहानी भी चल रही थी। इस फिल्म में सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल इवेंट्स का जिक्र है जिनसे फिल्म के मुख्य किरदारों का डायरेक्ट कनेक्शन है। बाकी चीजें रनिंग कमेंट्री में सुनने देखने को मिलती हैं। थेलेवी के एक सीन में करुणानिधि को एमजीआर के लिए स्टेज से एक पोइट्री पढ़ने के अलावा उनके किसी फिल्मी कनेक्शन या बैकग्राउंड का जिक्र नहीं आता। करुणानिधि ने अपना करियर फिल्मों में लिखने से शुरू किया था। एमजीआर के लिए भाषण भी वही लिखा करते थे, मगर इन चीजों को यह फिल्म पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। ऐसा लगता है राइटर के वीरेंद्र प्रसाद ने डायरेक्टर विजय के साथ मिलकर कुछ पॉइंट्स तय किए जिस पर फिल्म में बात करनी है, और बाकी पहलुओं को बिल्कुल ही अनछुआ छोड़ दिया। अगर ओवरऑल बात करें तो थेलेवी के पास भरपूर मौका था कि वो एक ऐसी बायोपिक बन सके जिसकी मिसाल ले दी जाए, मगर थेलेवी ये मौका बड़े मार्जिन से चूक जाती है। बाकी अगर आप ये फिल्म कंगना की परफॉर्मेंस के लिए देखना चाहते हैं तो निराश नहीं होंगे, मगर फिल्म देखने के बाद अरविंद स्वामी से इंप्रेस होकर लौटेंगे। अगर आप थेलेवी को जयललिता की बायोपिक मानकर देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, लेकिन उस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा जो आपको पहले से पता ना हो। तो यही थी हमारी राम कहानी। बाकी मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लेलेंट ऑफ। शुक्रिया।